हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवाकर दास और मैं अर्नब वैली नॉलेज एंड स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक फैकल्टी हूँ। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस काउंटा, काउंटिव एंड काउंटिव्स। सो ये जो तीन फंक्शंस है, ये तीन फंक्शन से हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल या फिर पर्टिकुलर डाटा में कुछ अगर गिनना होता है हमको तो वो गिन सकते हैं इजीली। ये तीन फंक्शंस के अलावा काउंट एंड काउंट ब्लैंक भी है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये 5 फंक्शंस है, तो हम लोग इन्हीं पाँचों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहला आता है काउंटा। तो काउंटा जो फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट में या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में कोई मतलब अगर कुछ भी होता है तो नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यू, इस तरह से अगर कुछ भी होता है तो उसको वो गिन के बता सकता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक टेबल देख लिया आपने यहाँ पे, ये प्री बिल्ट टेबल बना के रखा हुआ है पहले से, ताकि इजीली आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो ये जो पहला जो टेबल है ये काउंटर के लिए बनाया बनाया हुआ है। तो ये पहला टेबल में नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मैथ्स का ग्रेड दिया हुआ है, बायोलॉजी का ग्रेड है, केमिस्ट्री का ग्रेड है। तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिया है नंबर मतलब कितने को ग्रेड मिला है और कितने खाली है। तो काउंटर जो है उसका एक ये खासियत है, खासियत पकड़ लो या फिर नाकामी पकड़ लो कि ये ब्लैंक जो सेल्स होते हैं उनको वो गिन नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग इजीली अब ये इसको मतलब ये लिस्ट में से कितने को मिला है, कितने को ग्रेड मिला है, वो इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं यूजिंग काउंटर। कैसे? इक्वल्स टू देके COUNT काउंटर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ये रेंज सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक दिखा देगा कि टोटल 4 जन को मिला है। तो ये है काउंटर का काम। काउंटर से हम लोग इस तरह से हम लोग अगर कुछ किसी भी चीज़ को गिनना होता है तो हम लोग इजीली गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर के साथ साथ काउंट भी दिया हुआ है, उसका भी बता देता हूँ क्या है। जैसे कि काउंटर जो है वो टेक्स्ट को भी गिन सकता है, नंबर्स को भी गिन सकता है, कोई अगर वैल्यूज़ अगर कुछ सिम्बल्स है उसको भी गिन सकता है, एरर वैल्यू है उसको भी गिन सकता है, उसको गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काउंट ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही गिन सकता है, उसके अलावा और कोई किसी भी चीज़ को वो गिन नहीं सकता। तो इसका हेल्प कहाँ पे आता है? जब नंबर्स और लेटर्स या फिर वर्ड अगर एक साथ रखा हुआ है एक ही रेंज में और मुझे सिर्फ नंबर को गिनना है, तो तब हम लोग काउंट का मदद ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जितना भी काम है वो काउंटर से आराम से कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो ये एक रेंज है, इसमें यूनिट इन स्टॉक दिया है NA है। तो अगर मुझे एक्चुअल में जानना है कि टोटल यहाँ पे कितने मतलब एक्चुअली यूनिट्स है, मतलब मतलब NA को छोड़ के, तो हम लोग काउंटर का मदद नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि काउंटर क्या करेगा, NA को भी काउंट कर लेगा, क्योंकि वो तो नंबर्स लेटर सबको काउंट कर सकता है। एग्जांपल दिखा देता हूँ, इक्वल टू देखे COUNT है, काउंटर दिया, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट, एंटर, 11। टोटल 11 है ही, यहाँ पे 11 काउंट करके बता दिया। लेकिन अगर हम लोग काउंट से करते हैं तो COUNT ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन, फिर रेंज लिया हम लोगों ने, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 7, मतलब टोटल यहाँ पे 7 है जिनका यूनिट्स इन स्टॉक है। बाकी NA जो है उनका नहीं है, मतलब तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो ये एक्चुअल नंबर मतलब आंसर अगर हमको चाहिए तो इस तरह से हम लोग काउंट की मदद से काउंट कर सकते हैं। तो यह है काउंट का और यह है काउंटर का जो एक्चुअल फंक्शन हम लोग किस तरह से यूज़ करना है और इनका काम क्या है वो मैंने बता दिया। अभी आता है काउंट ब्लैंक पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि काउंटा जो है वो ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करता है, काउंट भी सेम वही है। अगर ब्लैंक होता है तो काउंट भी वो ब्लैंक सेल काउंट नहीं करेगा। अगर हमको ब्लैंक सेल अलग से काउंट करना है, कि मान के चलो यहाँ पे टेस्ट लिया है ना, तो हमको अभी निकालना है कि किन किन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, तो तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग को काउंट ब्लैंक बोल के एक फंक्शन है उसका मदद लेना पड़ेगा। इक्वल्स टू देखे COUNTBLANK, काउंट ब्लैंक दिया, फिर ब्रैकेट ओपन, यह आएगा रेंज, एंटर, या सॉरी या कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये रेंजेस खाली नहीं थी इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ 3, ठीक है। ये रेंज में शायद कुछ एक सिंबल था या फिर स्पेस था होगा, इसलिए वो पहले 1 दिखाया, मैंने अभी खाली कर दिया तो अभी दिखाया 3। अगर स्पेस भी होता है तो भी प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मतलब पूरा खाली होना चाहिए, पर्टिकुलर सेल पूरा खाली होना चाहिए, तो ही वो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करेगा, पर्टिकुलर सेल को खाली सेल को गिन के बता देगा कि आपके पास खाली सेल 3 है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो लिस्ट है इसमें से ये 3 बच्चों ने ये 3 बच्चों ने ही टेस्ट नहीं दिया है, तो इससे हम इजीली काउंट कर सकते हैं। यह है काउंट ब्लैंक का जो काम है।
ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काउंटिफ एंड काउंटिफ्स। ये बाकियों से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये दोनों, समझा देता हूँ। तो काउंटिफ का जो फंक्शन है, काउंटिफ का फंक्शन यूज़ होता है अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे एक लिस्ट में से या फिर एक टेबल में से डाटा में से कुछ ढूंढना, मतलब गिनना है, तो हमको काउंटिफ की मदद से गिन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर, अलग अलग नाम का कस्टमर है, यहाँ पे स्टेट्स दिया हुआ है, ऑर्डर का स्टेट है कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, कैंसिल हुआ कि पेंडिंग, ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से गिनना है कि कंप्लीटेड ऑर्डर कितने हैं, या फिर अगर मेरे को गिनना है कि कैंसिल्ड ऑर्डर कितने हैं, तो मैं कैसे गिनूंगा? तो क्योंकि लिस्ट में तो तरह तरह के, मतलब तीन, यहाँ पे तीन स्टेटस है, पेंडिंग, कैंसिल्ड और कंप्लीट, तीन स्टेटस, अलग अलग स्टेटस एक ही लिस्ट में दिया हुआ है। इसी एक जगह पे ये जो लिस्ट है, इसमें से अगर मेरे को पर्टिकुलर, जैसे कि ये कैंसिल्ड पर्टिकुलर क्राइटेरिया को गिनना है, तो कैसे गिनेंगे उसका हम इसका हेल्प ये करने में हमको काउंटिफ का मदद चाहिए होगा। इक्वल्स टू देके COUNTIF, काउंटिफ दिया, काउंटिफ देकर ब्रैकेट ओपन। अभी ये जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करो, रेंज क्राइटेरिया इसको फॉलो करना है। रेंज कौन सा आएगा? ये हम लोग का रेंज आएगा। ठीक है। कॉमा देके क्राइटेरिया कौन सा है? कंप्लीट, या फिर अगर मान के चलो मुझे कंप्लीट का निकालना है कि कंप्लीट यहाँ पे कितना है वो निकालना है, तो मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे 5 कंप्लीटेड है, यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। फिर आता है कैंसिल का भी सेम, इक्वल्स टू देके काउंटिफ COUNTIF, काउंटिफ दिया, ब्रैकेट ओपन लिए, फिर ये भी आएगा रेंज, सेम प्रोसेस, कोमा देके। अब मेरा क्राइटेरिया कैंसिल्ड, तो कैंसिल्ड लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, दो, यहाँ पे दो कैंसिल्ड दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग संदीप का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे को अगर कस्टमर में संदीप ने कितने बार ऑर्डर किया वो मुझे गिनना है, तो सेम प्रोसेस, इक्वल्स टू देके COUNTIF, काउंटिफ दिया, ब्रैकेट ओपन, फिर ये मेरा रेंज आएगा। मतलब मेरा क्राइटेरिया जहाँ पे होगा वही पूरा रेंज मेरा रेंज है। ठीक है। वो पूरा पूरा लिस्ट मेरा रेंज आएगा। तो रेंज लेके कोमा देगा, संदीप को मैंने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो संदीप ने 3 बार ऑर्डर किया तो 3 दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग काउंटिफ की मदद से अगर हमको कुछ गिनना होता है पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे एक लिस्ट में या फिर एक डाटा में, तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा टेबल है, इसमें भी काउंटिफ की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन बोस्टन दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू देके COUNTIF, काउंटिफ दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अभी देखो बोस्टन कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं होगा, ड्राइवर्स में भी नहीं होगा, आइटम में नहीं होगा, नंबर ऑफ आइटम में नहीं, ट्रांसपोर्ट में नहीं है, डेस्टिनेशन में होगा बोस्टन। तो ये मेरा रेंज आ जाएगा। मेरा पर्टिकुलर क्राइटेरिया मुझे बोस्टन का निकालना है, तो बोस्टन जहाँ पे होगा वो पूरा का पूरा लिस्ट मेरा रेंज होगा। कोमा देके फिर मैंने बोस्टन का वो ले लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, मेरा आंसर आ गया। तो अभी ये जो क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन बोस्टन, अगर मैं ये लिस्ट में से अगर मैं बोस्टन को गिन लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मतलब हम लोगों को पता चल जाएगा कि बोस्टन में कितने बार ऑर्डर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बिना ऑर्डर के तो कोई नाम आएगा नहीं। जहाँ जहाँ पे जब जब ऑर्डर दिया होगा, जहाँ जहाँ पे ऑर्डर दिया होगा उन्हीं का नाम है। तो अगर बोस्टन यहाँ पे 3-4 बार दिखा रहा है, इसका मतलब क्या कि 4 बार बोस्टन बोस्टन में ऑर्डर दिया गया है, सिंपल। तो ये इस तरह से हम लोग काउंटिफ की मदद से अलग अलग तरीके, मतलब ये लिस्ट में से अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया है, सेम इसको भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का है। इसमें बोला कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेस देन 20। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर लेस देन 20 उसको कैसे करना है ये दिखाता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे लेस देन 20 बोल के कोई क्राइटेरिया है नहीं जो मैं सिलेक्ट कर सकूँगा, मुझे इसको बनाना पड़ेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे? इक्वल्स टू देके COUNTIF, फंक्शन सेम ही रहेगा, काउंटिफ। नंबर ऑफ आइटम्स जो कौन सा, ये ऑब्वियसली तो ये मेरा रेंज आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम, कोमा देके लेस देन 20 बोला है, तो लेस देन 20 के लिए हम लोगों को कुछ बना, वो लेस देन 20 का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। उसको बनाने का तरीका है, देखो, डबल इन्वर्टेड कोमा। जब भी हम कुछ टाइप करेंगे फंक्शन के अंदर में, वो हमको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में टाइप करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है, ये दिमाग में रखना है। फिर लेस देन 20 दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया 15। तो ये है, सॉरी ये मैंने ग्रेटर देन दे दिया, सॉरी, ये लेस देन 20 होना चाहिए, लेस देन, हाँ, ये आ गया हम लोग का आंसर। मतलब यहाँ पे 9 ऐसे ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स है जो लेस देन 20 है। तो इस तरह से हम लोग काउंटिफ्स की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी आते हैं काउंट इफ्स पे। काउंट इफ्स क्या है? काउंट इफ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जब जहाँ पे हम लोगों का क्राइटेरिया एक से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले तो बोस्टन सिर्फ हमको ढूंढना था कि कितने ऑर्डर गए बोस्टन में, लेकिन अभी यहाँ पे माइक्रोवेव कितने बोस्टन पे ऑर्डर हुए, ये वो हमको गिनना है। तो इसके यहाँ पे तो क्राइटेरिया 2 आ गया, माइक्रोवेव एक क्राइटेरिया है, बोस्टन एक क्राइटेरिया है। तो ये एकदम ईजी है। COUNT, फंक्शन में क्या होगा, काउंट इफ के साथ बस एक एस लगेगा, ये हो जाएगा काउंट इफ्स। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी एक एक करके रेंज लेना है, क्राइटेरिया लेना है। जैसे कि पहले माइक्रोवेव यहाँ पे है, तो इसका पहले रेंज लेना पड़ेगा हमको, इसका रेंज लेंगे पहले, फिर कोमा देके
फिर माइक्रोवेव लेंगे यहाँ पे माइक्रोवेव, हाँ, फिर कोमा दिया। कोमा देके अभी सेकंड जो हम लोग का जो क्राइटेरिया वो है बोस्टन, तो बोस्टन का भी रेंज हम लोग को फिर से लेना पड़ेगा। बोस्टन का रेंज भी फिर से लेके फिर कोमा देके बोस्टन लेना पड़ेगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। मतलब क्राइटेरिया जितना होगा पहले उसका रेंज फिर क्राइटेरिया, रेंज फिर क्राइटेरिया। यहाँ पे दो था, अगर चार होता उसको हम लोग ऐसे चार मतलब चार बार रिपीट करते हैं, रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया। ये दिमाग में रखना है बस। सेम पीटर वाइट एंड ट्रक वन बोला है तो पहले पीटर वाइट का रेंज लेना है लेके पीटर वाइट, फिर ट्रक वन का रेंज लेके ट्रांसपोर्ट का रेंज लेके फिर ट्रक वन। तो इस तरह से हमको ये भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे बोला कि बोस्टन में ऑर्डर जो है वो कितने बार गया है आफ्टर 2/3/2013। तो यहाँ पे ये आफ्टर बिफोर का जो वर्ड है ना, इसका थोड़ा दिमाग में रखना है कि डेट के बाद अगर आफ्टर बोल रहा है कि आफ्टर 2/3/2013, इसका मतलब ये ग्रेटर देन है, मतलब उस डेट से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन दिस। और अगर लेस देन बोलता है तो सॉरी बिफोर बोलता है तो मतलब लेस देन। आफ्टर और बिफोर को हम लोग इसे ग्रेटर देन लेस देन की मदद से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन बोस्टन आफ्टर, ये बोला तो इक्वल्स टू देखिए पहले तो हमको काउंटिव्स बनाना पड़ेगा, COUNTIFS काउंटिव्स दिया। और पहले बोस्टन का रेंज ले लेते हैं, बोस्टन का रेंज लेके कोमा दिया, बोस्टन दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। कोमा देने के बाद अभी आएगा यहाँ पे 2/3/2013 आफ्टर बोला। अगर मैंने हमको हमको पूछता कि इस डेट में बोस्टन पे कितना ऑर्डर गया है, तो सिंपल हम लोग बस डेट का रेंज लेते और ये 2/3/2013 सिलेक्ट कर लेते, हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोला है, हमको बोला है कि इस डेट के बाद। तो हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस डेट के बाद मतलब ग्रेटर देन दिस डेट। और यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने का है कि यहाँ पे जो लिस्ट में जो फॉर्मेट है डेट का वो अलग है, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है डेट का वो अलग है। तो हाँ, लेकिन हमको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है इसको फॉलो करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग का मेन जो लिस्ट है उसमें दूसरा फॉर्मेट में है। तो पहले तो लिस्ट सिलेक्ट कर लो, रेंज सिलेक्ट कर लो, रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा देके अभी मैंने क्या बताया था, आफ्टर मतलब ग्रेटर देन। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन 03-02-2013, ये मैंने इसका फॉर्मेट फॉलो किया है, ठीक है। इसको फॉर्मेट फॉलो नहीं किया मैंने, इसका फॉर्मेट फॉलो किया है। फिर इन्वर्टर कोमा डबल इन्वर्टर कोमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करेंगे तो आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर बिटवीन 2/3/2013 एंड 2/6/2013, इसको कैसे करना है, इक्वल्स टू COUNTIFS काउंटिव्स देंगे पहले। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि दिया है डेट्स, दोनों ही डेट है, बिटवीन बोला है कि ये एंड ये, लेकिन हमको इसको मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दो अलग अलग कैटेगरी बना के दिखाना पड़ेगा। बिटवीन का मतलब क्या है, बिटवीन का मतलब होता है लेस देन दिस, सॉरी आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर दिस डेट। मतलब इस डेट के बाद और इस डेट से पहले, मतलब इन दोनों के अंदर में जो डिलीवरीज हुई, मतलब ऑर्डर का जो डिलीवरी हुआ है उनका हम लोगों को काउंट करना है। तो अभी देखो रेंज तो एक ही है, एक ही रेंज है। एक ही रेंज, इसका मतलब ये नहीं कि रेंज एक बार चूज़ करेंगे दो बार क्राइटेरिया लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेंज एक होने से क्या होगा कि फिर भी हम लोग को दो बार इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग को ये है तो ये रेंज लिया, कॉमा देके ग्रेट इन्वर्टर कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन 03-02-20, अगेन मैं इसी का फॉर्मेट लिस्ट का फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, डेट का कंफ्यूज मत होना। और कॉमा देके फिर से मुझे वही फिर से दोबारा इसी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक जगह पे होने से भी हम लोग यहाँ पे इसको दो कैटेगरी पकड़ रहे हैं, इसलिए हमको दो बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी है, दिमाग में रखना है, ठीक है। कोमा देके इन्वर्टर कोमा के अंदर में आएगा लेस देन 06-02-2013। तो इन्वर्टर कोमा क्लोज, इन्वर्टर कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये है काउंटिव्स काउंट एंड काउंट ब्लैंक का जो टोटल समराइजेशन कैसे करना है इनको, या काम क्या है।